ब्रंच ख़त्म हो चुका था और ऑनेस्टली उसके बाद का कोई प्लान था ही नहीं। बस मुंबई की रोड्स पर ऐसे ही चल रहे थे, ताज और गेटवे के आसपास। कभी सामने की हेरिटेज बिल्डिंग्स देख रहे थे और कभी आसपास का क्राउड। मुझे लगता है कुछ सिटीज़ का असली मज़ा तभी आता है जब आप उन्हें बिना आइटनरी के एक्सप्लोर करते हो। हम भी बस वैसे ही घूम रहे थे और तभी पीछे से बार बार एक ही आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई एलिफेंटा एलिफेंटा चिल्ला रहा था। फेरी में बैठते ही लगा अच्छा डिसीजन लिया। थोड़ी देर पहले तक हम बस गेटवे के आसपास घूम रहे थे और अब मुंबई को समुंदर से देखने जा रहे थे। मुझे लगा था फेरी बस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक तरीका होगी, लेकिन थोड़ी देर में समझ आ गया कि ये फेरी राइड भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होने वाला है। सोचा ऊपर डेक पर जाकर व्यू का मजा लेता हूँ, पर ऊपर तो भीड़ ही बहुत ज्यादा थी। 2 मिनट बाद मैं वापस नीचे आ गया। वैसे भी व्यू दोनों जगह से ही अच्छा था। मुंबई धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और हम बस उसे देखते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद आइलैंड सामने दिखने लगा और उसका पहला इंप्रेशन काफ़ी अलग था। मुंबई की ट्रैफिक अब पीछे रह गई थी और सामने इतनी ग्रीनरी देखकर लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ देर पहले उसी सिटी में थे। फेरी रुकते ही सब एक साथ खड़े हो गए। हम भी उनके साथ निकल पड़े। अब देखना यह था कि एक रैंडम डिसीजन हमें एग्जैक्टली कहाँ ले आया है। फेरी से उतरने के बाद केव्स तक का सफर भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बीच में एक छोटी सी टॉय ट्रेन चलती है और उसे देख के मन तो बहुत किया उसमें बैठने का। फिर थोड़ी देर बाद मैंगो स्लाइसेस दिखे। मुंबई की ह्यूमिडिटी में वो इतने टेम्पटिंग लग रहे थे कि ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। आगे मार्केट शुरू हो गई, छोटी छोटी दुकानें, फ्रिज मैग्नेट्स, वुडन सोवेनियर्स और वो क्लासिक मोमेंट जब हर दूसरी शॉप देख के लगता है रिटर्न में ले लेंगे और फिर रिटर्न में याद ही नहीं रहता। अंदर आते ही 1 सेकंड के लिए मैं तो बस रुक गया। इतने बड़े बड़े पिलर्स और हर तरफ पत्थर में तराशे हुए स्कल्पचर्स। जितना देख रहा था उतना ही एक सवाल माइंड में घूम रहा था। ये सब किसी ने इमेजिन कैसे किया होगा और फिर उस इमेजिनेशन को पत्थर में कैसे उतारा होगा। और फिर अचानक कुछ याद आया। स्कूल हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक। तब क्लिक हुआ, अरे ये वही एलिफेंटा केव्स हैं। तब इनके बारे में सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा था, आज पहली बार उन्हीं केव्स के अंदर चल रहा था। और ये रियलाइजेशन केव्स से कम मेमोरेबल नहीं थी। पता ही नहीं चला कब वापस जाने का टाइम आ गया। शायद इसलिए क्योंकि जब दिन बिना प्लान के शुरू होता है तो उसे खत्म करने की भी कोई जल्दी नहीं होती। इस बार बस बैठ के ओशन देखने का मन था। कोई डेस्टिनेशन नहीं, कोई चेकलिस्ट नहीं, बस राइड एंजॉय करनी थी। और ये बर्ड्स, इनकी टाइमिंग भी कमाल थी। फेरी चली नहीं कि साथ में उड़ने आ गए। शायद इन्हें फेरी से ज्यादा फेरी वाले पैसेंजर्स पसंद होते होंगे। धीरे धीरे मुंबई फिर से दिखने लग गई। कुछ घंटे पहले इसी सिटी से निकले थे और लग ही नहीं रहा था कि इतनी सी आउटिंग में इतना कुछ देख लेंगे। पैसा लोगों के पास है जी, ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं है। हाँ, उनके पास ट्रस्ट भी है, पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है। हाँ। गेटवे, ताज सब वापस सामने था। बस इस बार फोन में स्पेस कम बची थी और दिमाग में एक अच्छी सी मेमोरी थी। सच बोलूं, अगर दिन में गेटवे के बाहर वो फेरी वाले एलिफेंटा एलिफेंटा ना चिल्ला रहे होते तो शायद हमारा ये दिन इतना अमेजिंग ना बीतता।